प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। ओहो, इस काम में बहुत देर हो गई, बड़ा विलंब हुआ, इत्यादि बातें कहती और निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी। मैं कौन हूँ, यह संसार कैसा है, इस बात की चर्चा या इन प्रश्नों पर विचार कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं किया। मेरे पति श्रोत्रिय होने के साथ ही तत्व विचार में मूढ़ थे। मेरे ही समान उनकी भी घर में आसक्ति बनी हुई थी। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। समिदा, साग, गोबर और ईंधन के संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी। घर के पास खेतों में जो साग सब्जी क्यारियां थीं, उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जलपात्र लेकर उनके आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी। जल की लहरों के किनारे जो हरी हरी घासें उगी होती थीं, उन्हें स्वयं लाकर मैं अपनी छोटी सी बच्चिया को तृप्त किया करती थी। प्रतिक्षण घर के दरवाजे को लीप कर वहां चौक बनाती और उसमें भांति भांति के रंग भरकर सजा देती थी। घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दीनता के साथ नम्रतापूर्वक समझाती कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम इन्हें विनय और सदाचार से रहना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी तटभूमि का लंघन न करके निरंतर मर्यादा में स्थित रहता है, उसी प्रकार मैं भी धर्म मर्यादा के नियम से कभी च्युत नहीं होती थी। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यूं कहकर उस पर्वतीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सरस्वती देवी को मंद मुस्कान के साथ वहां की एक एक वस्तु को दिखाया। फिर वह इस प्रकार बोली, देवी, इस घर के आकाश में ही वह मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है। यही अंगुष्ठ मात्र गृहाकाश के भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु यानी परब्रह्म को मैंने भ्रम से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। जगदीश्वर, हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही हैं। मेरे पति देव का राज्य जो सहस्रों पर्वतों से भरा हुआ है, आकाश में ही स्थित है। यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है। इसलिए देवी, अपने पति के नगर में जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतः चलिए हम दोनों वहां चलें। जिन्होंने कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो, उनके लिए वह स्थान क्या दूर है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।